अभी मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के आतिशबाजियों का माहौल है। यहाँ पे आतिशबाजियाँ की जा रही हैं जीत के उपलक्ष्य में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के बाहर किस तरह से अभी आतिशबाजियों का माहौल लगातार चल रहा है। समर्थक हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन 400 के आंकड़े को दावा करने वाली बीजेपी कहीं ना कहीं 300 के आंकड़े को भी छू नहीं पाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से उल्लास का माहौल है बीजेपी कार्यालय में। जो बीजेपी के नेता हैं, समर्थक हैं, उन अलग लेवल का ही उल्लास है। मैम, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आपकी सरकार बनने जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग देखिए गुलाल और ये पटाखे जला के खुशी मना रहे हैं। खुशी मना रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 400 का आंकड़ा रह गया। अच्छा, फिर प्रयास होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सरकार तो मोदी जी का ही बनाना, इसके लिए बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं। सर आप बताइए, 400 के आंकड़े को दावा करने के बाद 300 का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर का मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार के सभी सदस्यों को खुश नहीं रख पाता है। कहीं ना कहीं घर के लोगों को नाराज़गी हो जाती है। जैसे कि किसी लड़का को कुछ चाहिए तो बीवी को कुछ चाहिए, तो भाई को कुछ चाहिए। तो सेम वही कंडीशन है। मोदी जी हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मतलब मुखिया ही हुए, मतलब देश हमारा घर हुआ और वो घर के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं कर पाए थे। थोड़ा बहुत तो कुछ अपने वोटर्स की नाराज़गी है और इससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले बार हम लोग और दमखम से आएंगे। अगले बार दमखम से आएंगे। लेकिन पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जो था वो सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन रामकृपाल यादव की से कहाँ चूक हो गई? देखिए, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि हम बहुत बड़ा फ़ैन है रामकृपाल यादव के। उनके कार्यों से भी बहुत प्रभावित रहते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा में हम उनके जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नहीं देखे, क्योंकि हमेशा वो जनता के बीच रहते हैं, गरीबों के बीच रहते हैं। एक गरीब से लेकर अमीर के घर, वो कुछ भी सुख दुख हो वो हैं, वो नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। तो उनके जो पुत्र अभिमन्यु यादव जी हैं, जो टीम अभिमन्यु चलाते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो पाटलिपुत्रा का परिणाम हो सकता है कि कुछ, हाँ, कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि जातीय समीकरण में उनके साथ कुछ, क्योंकि देखिए रामकृपाल जी जैसा नेता को हारना कहीं ना कहीं वहाँ की पब्लिक के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात सुख दुख में अपने पब्लिक के बीच खड़ा रहता है, वो खड़ा रहते हैं, उनके पुत्र अभिमन्यु यादव जी खड़ा रहते हैं, और उनके जैसे नेता का हारना, अब इस पर तो हम मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं आगे। आरके सिंह कहाँ पिछड़ गए? देखिए, आरके सिंह का जो उनकी जो जातीय वोट थी ना, वहीं से कुछ पवन सिंह के वजह से पूरे साहबा डैमेज हो चुका है। और एक पवन सिंह ने पूरे आरा के ही बक्सर को और काराकाट और सासाराम को डैमेज कर चुके हैं। तो आरके सिंह जैसा व्यक्ति और सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद थे, जो आरा के विकास का चौतरफा एक धारा दिए थे। आरा में 2 मेडिकल कॉलेज में, साइंस कॉलेज, आरा ये कुलवरपुर हाईवे जो बनाए, आरा का विकास में आरके सिंह का भूमिका था। और विकास का जो नाई थी ना, वो रुक गई है। अब ये माले गठबंधन जो चुनाव जीता है, उसकी वजह से विकास आरा का रुक गया है। माले गठबंधन जो भी जीती है उसके वजह से आरा का विकास रुक गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आरके सिंह ने ज़मीनी स्तर पे इतना काम किया, उसके बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। देखिए, आरके सिंह को जनता नकारा नहीं है, उनके काम से आज भी लोग उनको लोकप्रिय मानते हैं और आज भी मानेंगे और आगे भी मानेंगे। क्योंकि आरके सिंह ऐसा व्यक्ति जो है, आपको मिलना बहुत मुश्किल है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी तरह का उनके ऊपर ना कोई आरोप लगा सकता है, ना कोई ये नहीं कि मेरा पैरवी कर दीजिए, गाड़ी पकड़ाया, ऐसा सांसद हमारा नहीं है। हमारे जो सांसद है वो विकासपुर है। उनके हर गांव में जाइएगा तो हर गांव में उनका योजना हुआ है, और जो भी योजना काम धरातल स्तर पे काम हुआ है उसमें किसी ने गड़बड़ी नहीं किया है। आरके सिंह का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, समय के अभाव से थोड़ा सा प्रचार नहीं हो पाया गांव-गांव में जाकर। इससे थोड़ा जनता के जो भी आक्रोश था या गुस्सा था, थोड़ा सा दिखने को मिला है। यही वजह है, यही कारण रहा है कि आरके सिंह आरा लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ गए। चलिए, ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सारे लोगों को लाख रुपए अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा और सब लोग IAS का नौकरी करना शुरू कर देंगे। हम भी जा रहे हैं औरत का नाम टनाटन खटाखट तो जो था सो था, सरकार तो उनकी आई नहीं, तो टनाटन खटाखट तो होगा नहीं।
लेकिन इसी पे तो जनता बदल गई। जनता को गुमराह करने में कुछ कामयाब जरूर हो गए, ये आप ही मानते हैं। जनता को गुमराह कर दिए, खटाखट टन सबको आईएएस की नौकरी मिल जाएगा ना, सबको कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगा ना, सबको रेलवे में आईएएस का आईआरएस का नौकरी होता है ना, सबसे ओहदा पद वो मिल जाएगा जी। जनता को इसी बात पे बरगलाया और सुनिए, गया। सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी एक झटके में, खटाखट टकटक। उसके दादी ने किया, उसके बाप ने किया, वो करेगा। जनता को इसी बात पे बरगलाया गया, खटाखट जाएगा। कल से अम्मी की वाइफ का अकाउंट खुलवा दे रहे हैं, 1 लाख मेरे अकाउंट में भी आएगा, कल से हम भी कलेक्टर हो जाएंगे। लेकिन सरकार उनका नहीं है ना। नहीं कैसे, जनता को इसी बात पे बरगलाया गया ना। हम लोग 400 पार जा रहे थे। तो जनता को क्या चाहिए? एक ऐसा वर्ग है जिसको हिंदू मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ठीक है। हिंदू को क्या चाहिए बता देते, खुल के बोलते हैं हम। हिंदू को चाहिए पेट, जिसको सस्ता राशन चाहिए। कमाने का ताकत तो है नहीं, कहाँ से कमाइएगा आप? आपने इसमें देखा होगा, एक तरफा वोट गया कांग्रेस को, एक समुदाय का। क्यों गया? क्यों गया उसको? एक मिनट, उसको क्या चाहिए? आप हमको एक कंट्री बता दीजिए जहाँ हिंदू राष्ट्र है। आज के समय में नहीं है। यही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। लेकिन सवाल है कि हिंदू राष्ट्र है, सही है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र होना, हिंदू को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष जो रही है हमेशा आप पर हमलावर इस मुद्दे को लेकर के रही है कि भैया आप इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो नौकरी की बात नहीं करते हैं। 10 लाख रुपया लोन कौन दे रहा था? कांग्रेस के राज में मिला था क्या? पढ़ाई के लिए भी आप 4 लाख। एक मिनट, कांग्रेस के राज में मिला था क्या? आपको अपना बिजनेस करना है, 10 लाख रुपया लीजिए, वाइफ के नाम पे लीजिए, 0% इंटरेस्ट पे है, 5 लाख सब्सिडी के साथ आपको मिल रहा है। कौन दिया था? कोई दे रहा था? आप बिजनेस कीजिए ना भैया, 10 लोग को रोजगार दीजिए ना। क्यों रोजगार के पीछे पड़े हुए हैं? रोजगार दीजिए। मैं खुद आज रोजगार देता हूँ, मेरे अंडर में कम से कम 20 आदमी काम करता है। आप कीजिए ना, दे रही है सरकार, आप लीजिए। आप ले काहे नहीं रहे हैं? कहिएगा हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी। अरे आप काबिल हैं? हम पूछना चाहते हैं, आप काबिल हैं? जो काबिल है उनको मिल रहा है, आप काबिल नहीं है इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। आप जो है रेलवे के पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 1.5 लाख वैकेंसी की आपने बात की, ठीक है, आपने दिया कितना? 4700। जितनी सीट, एक मिनट, जितनी सीट खाली होगी उतनी को हम भरेंगे ना। लेकिन अनाउंसमेंट तो 1.5 लाख का था ना। दूसरी बात, जो जिस नौकरी की बात आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, शायद उनको नहीं मालूम हो। वो जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, उस समय की निकाली गई वैकेंसी थी, जिसको देख करके वो खुश हो रहे हैं कि हमने नौकरी दी, जबकि वो एनडीए की दी हुई नौकरी थी, वो आपकी दी हुई नहीं थी। आपको अगर नौकरी देना था तो जैया बाबूजी आपके मुख्यमंत्री थे, तो यह काहे नहीं दे दिए? देना चाहिए था, कि नहीं देना चाहिए था भाई? दिए, लेकिन कब दिए? 5 कट्ठा रजिस्ट्री कर दो यार, हमरा दे रहा है तोरा नौकरी। तो जमीन के बदले नौकरी आपने दिया। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि भाजपा ने नौकरी नहीं दिया या एनडीए ने नौकरी नहीं दिया। सब दिया हुआ नीतीश कुमार का और भाजपा की है, उस पर आप ताल मत ठोकिए। सीधी सी बात, जो है वो मिल रहा है। रामकृपाल यादव क्यों हार गई ये बता दीजिए। अब इसकी समीक्षा होगी, क्यों हार गई, इनकी समीक्षा। आप भी हार सकते हैं, हम भी हार सकते हैं, इंदिरा गांधी भी हार गई थी। अगर इसकी समीक्षा होगी, राहुल गांधी भी अमेठी हार चुके थे। रामकृपाल यादव का क्षेत्र है पाटलिपुत्रा लोकसभा। पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत आता है मनेर विधानसभा, और मनेर विधानसभा में 10 सालों में वो एक डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए। आप ये बताइए, सभी जगह सब कुछ 10 साल में नहीं मिल जाएगा? कम से कम 10 साल में एक मनेर में अभी आप जो 4 लेन दिए हैं ई पार से ऊपर होने का, किसी ने दिया? देखिए, आपने रोड दिया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन रोड के साथ तो डिग्री कॉलेज होना चाहिए ना। हर जगह हर चीज़ संभव नहीं है 10 साल के अंदर में। मेरा जिला वेस्ट चंपारण है, बेतिया जिला, ठीक है। जिला में पहले पढ़ने के लिए मतलब एक को मेडिकल कॉलेज नहीं थे साहब, छोड़िए ना, उसके बाद हटाइए। मेडिकल कॉलेज से आदरणीय मोदी जी का सरकार जब 2019 में बना, तो मेरे ज़िला में बिहार का 4था सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ, जहाँ पे इस समय आप व्यवस्था देखिएगा ना, तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना अच्छा व्यवस्था नहीं हुआ है, उतना अच्छा व्यवस्था वहाँ पे है। और वहाँ पे जितने भी लड़के मतलब
नीट का एग्ज़ाम निकाल के जाते हैं। 10 से 15 हज़ार तो समथिंग नीट के स्टूडेंट, पैरामेडिकल के स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट, एएनएम के स्टूडेंट, जीएनएम के स्टूडेंट सब वहाँ पे पढ़ाई करते हैं लोग। राजधानी पटना से बेतिया का डिस्टेंस कितना है बता दीजिए। 250 से 260 से 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। और मैं बताता हूँ कि राजधानी पटना से मनेर का डिस्टेंस है 25 से 30 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अभी तक राजधानी से इतना सटे होने के बाद भी वो इतना पीछे है। डिग्री कॉलेज आपको बताएं हम 10 साल में हर एक बात संभव नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी 75 साल में कुछ नहीं कर पाई तो मोदी जी 10 साल में कैसे पूरा कर देंगे। चीज को मत ढोइए ना कि कांग्रेस ने क्या किया, हम सत्ता में है तो हमने 10 साल में संभव नहीं है, ठीक है। हमारे नीतीश चाचा जी हैं, उनको धन्यवाद, हमारे पार्टी की तरफ से आके चुनाव लड़े, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े। नीतीश चाचा जी का बहुत बहुत आभार, हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहेंगे। चाचा हैं हमारे। बात कर रहे हैं नीतीश चाचा की, तो नीतीश चाचा जो है शरद पवार अपना सूचना तंत्र लगाए हुए हैं। निकलने वाला है, दाल नहीं गलने वाला है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, न्यूज़ मंथन को धन्यवाद। ये जो आप बात बता रहे हैं तो बहुत देर से कि 10 साल में 70 साल में अंतर होता है ना, समय का अंतर होता है। आप अभी रोड जाल जो देखिएगा बिहार में, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या फिर बिहार का जो भी हाईवे, आप देखिएगा शुक्र राजपथ में जाइएगा, साला अच्छा से रोड नहीं चलने का था, जहाँ पे 4 लेन नीति सी कंप्लीट कर दिए। आप पटना से छपरा जब जाते होंगे ना, तो पटना छपरा जाने में आपको लगता था 3 घंटा लालू जी के साथ, आज लगता है आपका 40 मिनट छपरा जाने में। जो मतलब काम हुआ है इस सरकार में, ठीक है ना, वो संभव नहीं था, पहले संभव ही नहीं था इतना काम। आप किसी भी काम को आप देखिएगा कि गिलास में पानी आधा है कि पूरा है, आप देख रहे हैं कि साल पानी थोड़ा सा कम है, तो अब ये भी देखिए ना कि पानी इतना तो भरा हुआ है ना, पहले वो भी नहीं था, ठीक है ना। जो काम हुआ है पहले की सरकार में, उसके मुकाबले जो सरकार है उसका काम 200 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। गुना ज़्यादा है। चलिए ठीक है, एक सेकंड, NH30 जो रोड होता है उसकी चौड़ाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपका 4 लेन होगा तो 120 होगा। 120 होगा। तो मैं बता दूं कि दानापुर से जो बीटा का NH30 है, नेशनल हाईवे है, वो यूपी को कनेक्ट करती है। उसकी चौड़ाई महज 20 फीट के अराउंड होगा। बता रहे हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि 20 फीट की है, इसकी जानकारी सरकार मिली भी, हम बता रहे हैं, पहले बताते हैं। जैसे कमी क्या होता है ना, कि कमी ऐसा सरकार डायरेक्टली आके बनाती नहीं है। सरकार की कंस्ट्रक्शन दी कि हाँ भाई इनको लीजिए, आप ये कर दीजिए, कहीं ना कहीं गलती हुई है, उस पर काम भी हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, उस पर काम भी हो रहा है। 20 फीट का रोड है, उसको सुनने मारा कि उसको तुरवा के सब रेडी हो किया जा रहा है। गलती होती है लोगों से, ऐसा थोड़ा ना कि हम संपूर्ण आप संपूर्ण है, इंसान है, गलती होगी। लेकिन काम आप देखिए ना, अच्छा जो रोड नहीं था वो रोड बन रहा है, 20 फीट का बन रहा है, लेकिन बन रहा है।